cook. Chicken fish. ये कहानी 25वीं सदी की है, जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। यहाँ दर्शाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और अब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो चुकी है। समुद्र का स्तर 50,000 फीट तक बढ़ चुका है और जो लोग बच गए हैं वे समुद्र में तैरती बस्तियों में रह रहे हैं। वे इस नए वातावरण में खुद को ढाल चुके हैं। लेकिन एक मार्थोलॉजिकल सिद्धांत के अनुसार समुद्र के अंत में एक द्वीप है जो जमीन पर स्थित है और हर कोई वहां पहुंचना चाहता है। इस कहानी में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम दास्तान है। उसके पास एक नाव है और वह एक डिब्बे में पेशाब करता है, फिर उसे एक मशीन में डालकर साफ कर लेता है ताकि उसे पी सके, क्योंकि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है। इस समय पानी की कीमत अत्यधिक बढ़ चुकी है। दास्तान को एक बोट मिलती है और उसका मालिक कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान का आदान प्रदान करना होता है। वह दास्तान से कहता है, मुझे तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, तुम अपना काम करो। तभी लुटेरे आते हैं जो बस लोगों को मारने का काम करते हैं। लुटेरे दास्तान को देखते हैं और एक फल दिखाते हैं जो उन्होंने अभी उसकी नाव से चुराया था। वह कहता है, तुम मरोगे, तुम कभी यहां से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि दास्तान की नाव खराब थी। लेकिन दास्तान की नाव बहुत उन्नत होती है। वह कुछ बटन दबाता है और यह देखकर चोर अपना फल छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद दास्तान की नाव के पर्दे फट जाते हैं और उसकी नाव धीमी हो जाती है, लेकिन लुटेरे उसे मार देते हैं। दास्तान भाग जाता है और बस्ती तक पहुंच जाता है। वह वहां मिट्टी दिखाता है और लोग यह देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस तरह आज के समय में हीरे और जवाहरात कीमती होते हैं, उसी तरह उस समय मिट्टी की कीमत बहुत अधिक थी। दास्तान इसी मिट्टी का उपयोग करता है और जल्दी से अंदर घुस जाता है। जब वे दास्तान की मिट्टी को तौलते हैं तो वह 3 किलो 500 ग्राम होती है। इसके बाद दास्तान को 62 सोने के सिक्के देने की पेशकश की जाती है। दास्तान कहता है, मुझे 62 नहीं बल्कि इसके दोगुने चाहिए, और वे दोगुने सिक्के देने को तैयार हो जाते हैं। यह मिट्टी इस समय बहुत कीमती है क्योंकि लोग इसे उगाकर खाने पीने की चीजें उगा सकते हैं। दास्तान सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और वहां पानी खरीदता है। वहीं उसे एक टमाटर का पौधा दिखता है जिसे वह खरीदना चाहता है। दुकान की लड़की कहती है, अगर यह पौधा चाहिए तो मुझे आधे सिक्के देने होंगे। दास्तान उसे देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पौधा चाहिए था। यह लड़की देवसेना होती है और उसके साथ एक और लड़की होती है जिसका नाम अवंतिका है। देवसेना ही उसकी संरक्षक है। दास्तान पानी और पौधा लेकर जा रहा था, तभी कुछ लोग बस्ती से आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ। फिर कुछ देर बाद एक आदमी चिल्लाता है कि वह म्यूटेंट है और उसे पकड़ लिया जाता है। उसे पानी में डुबोने की योजना बनाई जाती है ताकि उसकी मृत शरीर को गलाकर खाद बनाई जा सके। लेकिन इससे पहले कि दास्तान डूबे, लुटेरे बस्ती पर हमला कर देते हैं। दास्तान पानी में डूबने लगता है, तभी देवसेना उसे बचाने आती है। वह कहती है, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में हमें अपने साथ ले जाना होगा। दास्तान मान जाता है और वे तीनों भाग जाते हैं। लुटेरे बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है, मुझे टैटू वाली लड़की चाहिए, और यह बात अवंतिका के बारे में है, क्योंकि उसके पीठ पर एक टैटू होता है जिसे वे मानते हैं कि वह ड्राई लैंड तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। यहाँ 3 तरह के समुदाय होते हैं। लुटेरे जो केवल मारने और लूटने का काम करते हैं, आम लोग जो बस्तियों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, और म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गल्स होते हैं और वे पानी में भी सांस ले सकते हैं। दास्तान भी एक म्यूटेंट है। वह देवसेना से कहता है, हमें अवंतिका को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सकें। दरअसल यहाँ पानी की कीमत बहुत ज्यादा है क्योंकि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है और कोई और जल स्रोत नहीं है। देवसेना ऐसा करने से मना कर देती है, कहती है वह केवल एक बच्ची है। दास्तान कहता है, बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगी तो बेहतर है कि एक पहले मर जाए, लेकिन देवसेना उसे मना लेती है। दास्तान अवंतिका को नहीं मारता। वहीं लुटेरे अपने सरदार के आदेश पर प्लेन से दास्तान के पीछे भेजते हैं। लुटेरे दास्तान पर हमला कर देते हैं और दास्तान अंदर जाकर हथियार लेता है। देवसेना उस लड़ाई में कूद पड़ती है और एक बंदूक से लुटेरों पर हमला करती है। वह एक तार निकालकर उसे प्लेन से जोड़ देती है और प्लेन को घेरने की कोशिश करती है। अंत में दास्तान वहां आकर तार को काट देता है और प्लेन वहां से उड़ जाता है। हालांकि दास्तान की नाव पूरी तरह से खराब हो जाती है और गुस्से में आकर वह देवसेना और अवंतिका के बाल काट देता है और कहता है, अब से मेरी नाव पर कोई भी खतरा नहीं लाएगा। फिर वे अपना सफर जारी रखते हैं जहां उन्हें एक और नाव दिखाई देती है जिस पर एक आदमी होता है। देवसेना कहती है, हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने पीने के लिए हो। हालांकि दास्तान ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन देवसेना के कहने पर वह उस आदमी से बात करता है। उस आदमी के पास एक बेशकीमती चीज होती है, कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशयों से घिरी हुई है और कागज बनाना असंभव है। वह आदमी अपनी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन दास्तान आकर कहता है, हमारी डील कैंसिल हुई। वह आदमी चाकू निकालता है और दास्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि दास्तान उसे मार देता है।
अब दस्तान और देवसेना की दोस्ती हो जाती है और वह अवंतिका को तैरना सिखाने लगता है, क्योंकि पहले वह उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अब वह एक दिन दस्तान देखता है कि लुटेरे उनका पीछा कर रहे हैं। अवंतिका की पीठ पर जो ड्राईलैंड का नक्शा है वही लुटेरों को चाहिए था। दस्तान अपनी नाव से निकल जाता है, लेकिन उसे शक होता है कि लुटेरे उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। देवसेना बताती है कि अवंतिका की पीठ पर जो नक्शा है वह लुटेरे को चाहिए था। दस्तान कहता है यह बेवकूफी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। इस पर देवसेना कहती है वो जगह है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। दस्तान देवसेना को एक बॉक्स में बंद करके समुद्र के तल पर ले जाता है, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी थीं जो अब वीरान पड़ी थीं। वह देवसेना को यह सब दिखाता है ताकि उसकी झूठी उम्मीदें खत्म हो जाएं। जब वे ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि लुटेरे उनकी नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर चुके हैं। लुटेरे उनसे पूछते हैं अवंतिका कहाँ है। दरअसल अवंतिका लुटेरों को देखकर पहले ही नाव में छुप चुकी थी। देवसेना उसे देख लेती है, लेकिन वह छुपी रहती है क्योंकि लुटेरे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चूमो कहता है अगर ये नहीं बता रही है तो इन दोनों को मार दो। और इससे पहले कि वे उन्हें मारते, अवंतिका बाहर आ जाती है और लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। चूमो दस्तान और देवसेना को मारने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें मारें, दस्तान देवसेना को लेकर पानी में डूब जाता है। लेकिन देवसेना पानी में सांस नहीं ले सकती क्योंकि वह दस्तान की तरह म्यूटेंट नहीं है। देवसेना दस्तान की अच्छाई और इंसानियत को देखकर उससे प्यार करने लगती है और यह दोनों काफी करीब आ जाते हैं। दस्तान को अपनी नाव पर वह कागज मिलता है जो उसे उस आदमी ने दिया था। कागज पर द्वीप का चित्र था जिस पर बहुत सारे पेड़ थे और अवंतिका ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। दस्तान समझ जाता है कि अवंतिका की पीठ पर जो नक्शा है वह सूखी जमीन का ही है, क्योंकि अवंतिका वही चित्र बनाती है जो उसने देखा है। लेकिन अब इनका यहां से निकलना नामुमकिन था क्योंकि इनकी नाव खराब हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बैलून होता है। वह देवसेना की बस्ती का ही था जहां लुटेरे गए थे और वह वहां से भाग कर आ गया था। वह देवसेना से कहता है अच्छा हुआ तुमने नाव जला दी, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि धुएं की वजह से ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। फिर वह दोनों को बैलून पर लेकर आता है। अब दस्तान तय करता है कि वह अवंतिका को ढूंढने जाएगा। वह उस बड़े जहाज पर पहुंचता है जहां लुटेरे थे और चूमो के सामने खड़ा होकर कहता है मुझे वह बच्ची चाहिए। चूमो कहता है बेटा अब तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। दस्तान एक मशाल निकालता है और पास ही के टैंक में डाल देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके बाद सभी लोग मारे जाते हैं। दस्तान अवंतिका को ढूंढने लगता है, लेकिन वह देखता है कि चूमो अवंतिका को प्लेन में उड़ाकर ले जा रहा है। दस्तान प्लेन को रस्सी से बांधकर क्रैश करवा देता है। अब यह विशाल जहाज डूबने लगा था, लेकिन इससे पहले जहाज डूब पाता, देवसेना उड़ने वाला बैलून लेकर आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। तभी जहाज पर एक बड़ा धमाका होता है जिससे लगभग सभी लुटेरे मारे जाते हैं, लेकिन चूमो अभी भी जिंदा बचा रहता है। लुटेरे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। दस्तान ऊपर से कूदता है और अवंतिका को पकड़कर ऊपर ले जाता है। ये तीनों लुटेरे जो अवंतिका को पकड़ने के लिए आ रहे थे आपस में टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में चूमो समेत सभी लुटेरे मारे जाते हैं और इस तरह से दस्तान अवंतिका की जान बचा लेता है। उनके साथ जो आदमी था वह नक्शा पढ़ना जानता था और वह ड्राईलैंड का पता लगा लेता है। आखिरकार वे वहां पहुंच जाते हैं जहां पहले अवंतिका के माता पिता ने यह सुनिश्चित किया था कि अगर अवंतिका बच जाती है तो वह उसी तरह से सूखी जमीन का पता लगा सके। फिर हम देखते हैं कि दस्तान को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वह इंसान नहीं गिल्स है और वह समुद्र में वापस जाना चाहता है। हालांकि देवसेना और अवंतिका नहीं चाहती कि वह वापस जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र है। यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।